एक वक्त था जब मेरे हाथ में पेन होल्ड करने की भी ताकत नहीं बची थी और मैं इतनी ज़्यादा मजबूर हो चुकी थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी पढ़ाई छूट चुकी थी, मैं हॉस्टल से घर वापस आ चुकी थी और सब कुछ बिखरा पड़ा था। मैं बस खुद एक बेड पे जिंदा लाश जैसे पड़ी हुई थी। एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन, डूइंग वेल, एंजॉयिंग योर डे। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी जर्नी के बारे में। बहुत ही क्लोज, बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए ब्यूटीफुल सा मोमेंट था जिस चीज़ के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा। यस, हाउ आई पब्लिश माई बुक एट द एज ऑफ 17। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। इसमें 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हाउ आई स्टार्टेड राइटिंग, क्या मुझे आइडिया मिला लिखने का, कैसे मिला। नेक्स्ट, हाउ आई राइट, व्हेन आई डिसाइडेड टू राइट एंड हाउ आई राइट, कब हमने डिसाइड किया और कैसे मैंने लिखना स्टार्ट किया। एंड लास्ट वन, हाउ आई पब्लिश द माइलस्टोन, हाउ आई क्रॉस्ड दैट। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं। मैं जब बचपन में थी तो मेरे पास, वो कहते नहीं, बचपन से ही फ्रेंड्स थोड़े कम थे। तो आई हैव डिसाइडेड दैट मुझे कुछ तो अपनी सारी चीज़ें शेयर करनी, कैसे करूँ। तो मैंने डिसाइड किया मैं लिखना स्टार्ट करूँगी। मैं लिखना स्टार्ट और मैंने कोई डिसाइड नहीं किया, बस मैं डायरी लेती और लिखती जाती और मुझे उस चीज़ में मज़ा आता था। तो मैंने डायरी राइटिंग से स्टार्ट किया था और वो डायरी राइटिंग से फिर स्कूल में जैसे प्रोग्राम्स होते थे तो मुझे कभी स्पीच लर्न नहीं होती थी जो स्कूल से मिलता था। मुझे ऐसा लगता था मुझे खुद का बोलना है, मैं जो बोलना चाहती हूँ वो बोलूँगी। मैं ये लिखा हुआ और छपा हुआ बाय हार्ट करके नहीं बोल सकती। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। जब भी कोई ओकेजन होता था छोटी छोटी पोइट्री लिखना, थोड़े थोड़े स्पीचेस देना, अपने से लिख के देना, तो वो लोगों को पसंद आने लगी। मेरे स्कूल में बहुत अप्रिशिएट किया गया काफ़ी टाइम बाद, पहले तो नहीं लेकिन काफ़ी टाइम बाद वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट फिर वो डायरी राइटिंग से पोइट्री में चेंज हुआ, पोइट्री से छोटी छोटी स्टोरीज में चेंज हुआ और फिर एक बुक में चेंज हुआ। दिस इज़ माई बुक। ओके, वी विल टॉक अबाउट दिस। तो ऐसे मैंने लिखना स्टार्ट किया। फिर अब आती है बात लिखना का, मैंने कब डिसाइड किया कि हाँ बुक लिखनी है। तो जब मैं 12th में थी तो एक सीबीएसई की तरफ से आया था बुक लिखने के लिए। तो उसी के एक हफ्ते पहले हमारे स्कूल क्लासेस में एक एक्टिविटी हुई थी जिसमें सबको एक पोएम लिखना था। तो मैंने भी एक बहुत बेहतरीन सी पोएम लिखी थी अपने लिए। मैं अपने संग जीने लगी। हाँ, वो बहुत खूबसूरत और बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम थी। वो फर्स्ट पोएम थी जो मेरे स्कूल में फेमस हुई थी। तो वो मेरी मैम ने, इंग्लिश टीचर ने बोला कि हाँ शी इज़ गोइंग टू राइट। उन्होंने मेरा नाम दे दिया कि इसको लिखना है, बुक ये लिखेगी। तभी मेरे मन में एक आइडिया था कि एक मैं सबसे पहले एज अ वीमेन, मैं सबसे पहले यही लड़कियों को प्रायोरिटी दूंगी। तो मुझे वही था कि मैं एक वीमेन के बारे में लिखूँ। और मेरे बहुत टाइम से मेरे लिए मेरे मम्मा आइडियल थी। तो उनकी स्टोरीज मुझे बहुत इंस्पायर करती थी कि कैसे एक वो पैट्रियार्कल फैमिली से एक टीचिंग बनी और ऐसे ज़मींदार घर की बहू होते हुए। एंड बहुत सारी चीज़ें उनकी इंस्पायर करती, मेरे लिए उनका हर एक मोमेंट इंस्पिरेशन है। तो वही मैंने डिसाइड किया। उसके बाद कुछ टाइम बाद ये हुआ कि बेटा आपके बोर्ड स्कूल में जैसे तो बोर्ड्स आने वाले, 12th था एज आई टोल्ड यू। तो फिर ये हुआ कि चलो अब 12th पे फोकस करते हैं भाई, ये सब बात की बात है, अभी तो ये फोकस करना है। फिर मैंने वो करना स्टार्ट किया, मैं वो सब भूल गई। फिर मैं फर्स्ट ईयर में आ गई, कॉलेज में बिजी हो गई, मुझे एडमिशन मिल गया, मैं हॉस्टल में रहने लगी। लेकिन लाइफ हैज सम अदर प्लान्स। वो कहते नहीं, अल्लाह का प्लान हमसे बेटर होता है। तो कुछ ऐसा ही शायद लिखा था। कुछ टाइम बाद जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, मतलब कॉलेज वगैरह चला था, कुछ टाइम बाद मेरी तबीयत, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हॉस्टल्स में कुछ। हाँ, मैं उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगी, बात करूंगी। बट हाँ, कुछ प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से मेरी हेल्थ इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि मैं चलने फिरने लायक नहीं बची। मेरे हाथ कांपने लगे, मैं घर भागी। घर भाग के आई, वो अलग स्टोरी, मैं पूरा बाद में बताऊंगी। बस इतना मान लो कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, ठीक है। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं ऐसे इंसान हूँ, मुझे फ्री नहीं बैठा जा सकता। मैं कुछ ना कुछ करती रहूँगी, कुछ नहीं तो कुछ भी, मतलब वीडियो बना लूँगी, कुछ काम कर लूँगी, बुक्स पढ़ लूँगी। मैं खाली नहीं बैठ सकती, कुछ भी हो जाए। तो मैंने सोचा कि भाई मैं क्या बन गई। और मेरे फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम भी होना था। मैं ऐसे सोची ना पढ़ पा रही हूँ ना लिख पा रही हूँ, मैं करूँगी क्या। मैं एकदम मैं अपने आप को मार चुकी थी कि हाँ बस कुछ दिन में मेरा
काम खत्म है, मैं जा रही हूँ ऊपर, ठीक है। तो मुझे लगा मरने से पहले कुछ तो करके जाओ यार, कुछ तो ब्रो, आई वांट टू डू समथिंग। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया, मेरे बगल में मेरा टैब पड़ा हुआ था जो मैंने ही इसी ईयर में मुझे मिला था, ये ग्रेजुएशन में ही। तो मैंने उसको टैब को खोला कांपते हाथों से, ऐसे मेरा हाथ शिवर कर रहे थे, लिटरली दैट गिव मी अ गूज बम्स गाइस। यू डिड, मे बी आप इतना नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मैं वो सारी जर्नी को, मतलब फ्लैशबैक आ रहे हैं मुझे मैं बहुत ज़्यादा फील करके बता रही हूँ। तो उसके बाद मैंने टैब उठाया, मैंने चैट जीपीटी पर डाला, अपने आइडियाज़ सर्च किए, उसने बोला यस यू हैव टू गो। फिर सोचो, वही मेरा सहारा बन गया। मैं सारी स्टोरीज़ लिखती, वो मेरा प्रोनाउंसिएशन वगैरह सब कुछ सही करके, स्पेलिंग, ग्रामर एरर सारे कुछ सही करके देता, और मैं चैप्टर बनाते जाती। फिर दूसरे दिन बीमार पड़ती, फिर बंद हो जाती। ऐसे करते 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 मैं बेड रेस्ट पे पड़े पड़े मैंने बुक कंप्लीट कर ली। यस, आई कंप्लीटेड। और अप्रॉक्स बुक तो मेरी 4th-5th मंथ में कंप्लीट हो गई थी। यस, उसके बाद रियल चैलेंज आता है बुक पब्लिश करना। बुक कैसे पब्लिश होगी भाई, ये सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि आप न्यू एस्पायरिंग ऑथर, आप कोई एक ब्रांड तो हो नहीं कि आप कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई सेलिब्रिटी हो कि आपकी बुक जो ही पब्लिश हो जाएगी। मैंने सर्च किया अलग अलग मेथड कैसे करते हैं, फिर मैंने डिसाइड किया मैं ईमेल करूँगी। मैंने ईमेल करना स्टार्ट किया सारे राइटर्स को कि मेरी ये बुक है, मैं सैंपल भेजती, सिनॉप्सिस भेजती, सब कुछ भेजती। ये मेरा डेली का रूटीन बन चुका था। एटलीस्ट मैं पूरे दिन का 1 महीना तो मुझे लगा है मैं सबको ईमेल करती, जिसमें से मुझे 2 का रिप्लाई आया, जिसमें से एक जो था वो मेरे अफोर्डेबल नहीं था, क्योंकि एज़ मैं ये सब कुछ किसी को मेरे घर में नहीं पता था कि मैं बुक पब्लिश कर रही हूँ या मैंने बुक लिखी है। किसी को नहीं, मतलब मेरे दूर-दूर तक किसी को नहीं पता था कि हाँ, मैं कर रही हूँ, और मैं बताना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था जब तक कोई चीज़ हो ना जाए, इम्प्लीमेंट ना हो जाए, एग्ज़ीक्यूट ना हो जाए, तब तक मुझे नहीं बताना है। तो वो हुआ, और मैं दूसरे वाली मैं अफ़ोर्ड कर सकती थी, क्योंकि मैं अपने सेविंग से करी थी, सिर्फ़ मेरे एक भाई को पता था वो चीज़ें। और वो, क्योंकि उससे मुझे पैसे लेने थे, उसके पास मेरे पैसे थे, जस्ट इस वजह से। और उसने भी किसी को नहीं बताया, और ही इज़ माई एवरी टाइम पार्टनर। हाँ, तो वो मेरा भाई हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करता है, तो मुझे उसको बताने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। और बस ठीक है, सारी चीज़ें होती गई। उसके बाद मैंने फाइनली ऑथर के से बात की, सारी चीज़ें की, सारे एग्रीमेंट हुए, और फिर मेरी फाइनली 1 महीने बाद बुक पब्लिश हुई। लिटरली मेरी बुक लाइव थी, अमेज़न पे अवेलेबल है। भाई मैं इतना खुश थी कि फाइनली कुछ तो हुआ, मैं इस बीमारी से लड़ रही हूँ, उसके बाद भी मैंने कुछ तो कर लिया भाई, कुछ तो कर लिया, मेरी खुद की बुक पब्लिश हो गई। अब आप उस हैप्पीनेस को फ़ील नहीं कर सकते जो मेरे लिए थी। इट इज़ काइंड ऑफ अ बिग माइलस्टोन आई हैव क्रॉस्ड। लेकिन ये नहीं पता था कि अभी तो असली स्ट्रगल शुरू हुआ है जान, मेरी जान, अभी तो नया स्ट्रगल शुरू हुआ है। फिर उसके बाद जब बुक पब्लिश हुई, तब भी मैंने किसी को नहीं बताया, बस अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया, ब्रो माय बुक इज़ पब्लिश्ड, मैंने उसको बताया, ठीक है। उसके बाद शी वाज़ वेरी हैप्पी। फिर मैंने जैसे वेट किया भाई मेरी बुक आ जाए, मैंने बुक ऑर्डर, पहली बुक मैंने खुद की बुक ऑर्डर की थी। तो मेरी बुक जब आई, घर आई, मैंने पापा से कहा खोलो, तो कह रहे क्या मँगाई हो? फिर से किताब मँगा ली। उनको लगा कि ऐसे ही मैं पढ़ने के लिए बुक्स मँगा देती हूँ, तो मैं बहुत ही बुक वर्म हूँ, ठीक है। तो मुझे बुक बहुत पसंद है पढ़ना, तो उन्हें लगा फिर से ये कोई बुक मँगा ली है, तो उन्होंने खोला, पहले तो नहीं ध्यान दिया नीचे, तो भाई कह रहे 1 मिनट, ये किसका नाम है? ये तुम्हारी बुक है? अंदर खोल के देख रहे, ये तुमने लिखी है? लिटरली एवरीवन वाज़ शॉक्ड, लिटरली माय मदर वाज़ लाइक, मैं उनका जो मोमेंट है, बता नहीं सकती कितना प्यारा मोमेंट था। क्या स्माइल थी वो स्माइल के लिए तो मैं हज़ारों बुक कुर्बान है मेरी उनके लिए। लिटरली आपके जब पेरेंट्स खुश होते हैं ना, तो आपके लिए सबसे बेस्ट मोमेंट होता है कि आप क्या करो कि सब कुछ उनको दे दो, तो बस उनकी एक हँसी के लिए। और ऐसे मेरी बुक पब्लिश हुई। तो बुक भी दिखा देती हूँ, ये मेरी बहुत ही क्लोज़ बुक है, शी टर्न्ड हर टीयर इंटू स्वॉर्ड। दिस इज़ माय फेवरेट एंड सो क्लोज्ड बुक। इसकी जो पोएट्री, मैंने हर चैप्टर के एंड में एक हिंदी पोएम्स रखी है ऐसी। वेट, लेट मी शो यू गाइस दिस। और बहुत ही प्यारे प्यारे चैप्टर्स हैं, आई विल शो यू इट।
इन द शेड ऑफ फेथ एंड फील्ड, धूप के साए, फर्स्ट लाइट ऑफ ड्रीम, पर्दे के पीछे एक सितारा, खुद से खुद तक की सफर, द फेयरी टेल शी बिलीव इन, घर की नई जिंदगी, अनजाना सफर। दिस इज ऑल इंडेक्स। लिटरली मैं बता रही थी कि मैं मन करता है मैं सारी बुक पढ़ के सुनाऊं, एंड आई वांट टू tell in the world कि yes we women are doing many thing, see। ओके कुछ ज्यादा ही मैं ओवर एक्साइटेड हो गई। तो ये थी आज की वीडियो हमारी, हाउ आई पब्लिश माई बुक एट द एज ऑफ 17। अगर आप भी बुक इंटरेस्टेड हो पब्लिश करने में या आपको कोई भी हेल्प चाहिए, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और इफ यू वांट टू बाय दिस बुक, आई विल मेंशन हियर माय इंस्टाग्राम वेयर आई सेल माय बुक। और अभी तक इस बुक की मैंने खुद सेल की है, 85 प्लस बुक सेल हो चुकी है। और मुझे पहला अपना 100 टारगेट पूरा करना है, तो उसके लिए आपको जाके मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा और मुझे मेरी बुक को खरीदना पड़ेगा ताकि वो चीज़ें और फैले, ठीक है। और आप एक बुक लो तो और लोगों को प्रमोट करो, ठीक है, क्योंकि हमारी बुक आपकी बुक है। और नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ पे चाहते हैं, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू बी रेगुलर। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसा हो जा रही हैं कि मैं बता नहीं पा रही हूँ। मैं एक आराम से वीडियो बनाऊंगी कि हाँ ये चीज़ें चल रही है मेरे लाइफ में। पहले मेरे अभी 75 सब्सक्राइबर हो गए हैं गाइस, प्लीज़ 100 करो, फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर मुझे कंप्लीट करने हैं जल्दी। फिर मैं अपना एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे क्या प्लान्स हैं, मेरा क्या चल रहा है। ओके, एवरीथिंग आई विल लेट यू नो। तो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, मुस्कुराते रहो।